नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व सिविल क्लासेस पर। ये हमारी महिला सुपरवाइजर 2024 के लिए रीजनिंग की 7वीं क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे श्रृंखला यानी कि सीरीज के कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके पहले मैं कोडिंग डिकोडिंग की 4 क्लासेस एवं सीरीज की 2 क्लासेस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों पर आधारित एक श्रेणी दी गई है जिसका एक पद लुप्त है। उस लुप्त पद की जगह कौन सा विकल्प सही होगा वह चुनना है, यानी सीरीज कंप्लीट करना है। सीरीज दी गई है AEI, IMQ, QUY। तो अगर आप इसमें रिलेशन देखेंगे तो तीनों पद का जो आखिरी लेटर दिया है और अगले पद का पहला लेटर दिया है वह सेम दिया है, यानी कि पहले पद में दिया है AEI और अगला पद स्टार्ट हो रहा है IMQ से यानी आई से, फिर इसमें लास्ट में Q है और अगला स्टार्ट हो रहा है Q से, यानी एक तो सिमिलरिटी मिल गई कि जो भी अगला ग्रुप आ रहा है उसका पहला लेटर और पहले ग्रुप का आखिरी लेटर कॉमन है। इसके बाद दूसरा अगर अपन रिलेशन देखें तो इनके बीच का डिफरेंस देखना काफी जरूरी रहता है, जिसके लिए आप प्लेस वैल्यू से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ए की प्लेस वैल्यू आप सभी जानते हैं 1 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है और आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है। इसी तरह से आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है और क्यू की प्लेस वैल्यू 17 होती है। फिर अगला देखेंगे तो क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21 और वाई की प्लेस वैल्यू होती है 25। अब अगर आप इसमें सिमिलरिटी देखेंगे तो इसमें +4 किया गया, यानी A+4 तो E होता है, मतलब 1 के बाद 5 आया तो 4 का डिफरेंस है, फिर 5 और 4 फिर 9 होता है, यानी इसमें सिमिलरिटीज है कि +4 का गैप है। फिर अगले में 9 से 13 जाने के लिए फिर +4 है और 13 से 17 फिर +4, यानी अपन सीरीज इसको समझ चुके हैं। अगला 17 से 21 फिर +4 और 21 से 25 भी +4। तो अगर अपन इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो लास्ट लेटर जो भी है उससे शुरू हो रहा है अगला पद, तो अगला स्टार्ट होगा वाई से। अब सब में +4 है, वाई की प्लेस वैल्यू होती है 25 और 25 को अगर अपन 4 आगे बढ़ाएंगे तो 26। 26 के बाद याद रखिएगा रीजनिंग में 1 से शुरू होता है, तो 1 2 3, तो 3 आएगा। 3 यानी प्लेस वैल्यू होती है सी की, तो वाई सी। फिर 3 में +4 करेंगे तो 7 आएगा और 7 प्लेस वैल्यू होती है जी की, तो YCG अपना सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब है। अब आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर आप इस तरह के प्रश्नों की पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपको इसको डायरेक्ट आंसर आपको दिख जाता। सभी वाले में जो लास्ट में दिया है अगला उसी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसी तरह से लास्ट में इसमें दिया है वाई, तो क्लियर था कि अगली जो भी सीरीज शुरू होती है, अगला जो भी ग्रुप शुरू होता है वो वाई से शुरू होता, और वाई से शुरू होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन हो सकता है, आपको 2 ऑप्शन मिल जाते वाई से शुरू होने वाले, तो फिर आपको यहाँ +4 करके इस सीरीज को आगे बढ़ाना पड़ता, और +4 पता करने के लिए इनके बीच का रिलेशन देखना जरूरी था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगली सीरीज दी है BEHKNQTWZ। तो सबसे पहले इन्हें भी अपन प्लेस वैल्यू से ही सॉल्व करते हैं, सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो बी की 2 होती है, ई की 5 होती है, एच की 8 होती है, इसी तरह से के की 11 होती है, एन की 14 होती है, क्यू की 17 होती है, इसी तरह से टी की 20 होती है, डब्ल्यू की 23 होती है और जेड की आप सभी जानते हैं 26 होती है। अब अगर आप इसमें बीच में रिलेशन देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा, 2 से 5 यानी +3, 5 से 8 फिर +3, 8 से 11 फिर +3, +3 +3, 17 से 20 फिर +3, 20 से 23 +3 और 23 से 26 +3, यानी 3-3 के गैप से कंटिन्यू सीरीज दी गई है। तो 26 के बाद +3 करते हैं तो आता है 3, फिर आएगा 6 और 3-3 अल्फाबेट है, यानी फिर तीसरा चाहिए पड़ेगा तो वो आएगा 9। अब 3 प्लेस वैल्यू होती है सी की, 6 प्लेस वैल्यू होती है एफ की और 9 प्लेस वैल्यू होती है आई की, तो CFI अपना सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब है। अब ये तो हुई प्रैक्टिस वाली बात। अगर आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो सबसे पहले तो आप यही देखते कि सब में 3-3 का अंतर है, और सीरीज में हमेशा याद रखिएगा कि पहले पद और सेकंड पद के बीच का रिलेशन अगर आप सबसे पहले पता करते हैं तो आधे से ज्यादा आपका क्वेश्चन सॉल्व उसी में हो गया। तो एच और के में यानी कि 8 और 11 में 3 का अंतर है, इसी तरह से
क्यू और टी में यानी 17 और 20 में 3 का अंतर है। तो लास्ट वाला 26 यानी जेड, 26 में +3 आपको करना पड़ता, तो यहां आ जाता सी, जेड के बाद सी, और सी से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी, तो आपका सही जवाब आ जाता। अगर सी का इसके अलावा भी ऑप्शन मिलता तो +3 के बाद फिर +3 करते तो 6, तो एफ की प्लेस वैल्यू, तो 2 अल्फाबेट सॉल्व करके ही आपका आंसर आ जाता। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगली सीरीज दी है सी एफ एफ डी एस भी, और पूछा गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो इनकी भी अपन प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो 3, एफ की होती है 6, फिर एफ की होती है 6, डी की होती है 4, इसी तरह से एस की होती है 19 और वी की प्लेस वैल्यू होती है 22। अब पूछा गया है अगला क्या आएगा, तो आप अगर इसमें कॉमन देखेंगे तो पहले पद में जो सेकंड अल्फाबेट दिया है अगला पद उसी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसी तरह से इस सीक्वेंस में भी करेंगे, यानी 2 पार्ट में दिया गया है इस क्वेश्चन को। तो इसका जो सेकंड है अगले वाले का वह पहला होगा, यानी वी से शुरू होगा। अब अगर इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 3 और 6 में +3, अगले में 6 और 4 में -2, इसमें देखेंगे तो 19 और 22 में +3, तो जो अगला आएगा उसमें आएगा -2, तो v की प्लेस वैल्यू होती है 22। अब इसमें -2 करेंगे तो आएगा 20, यानी 20 प्लेस वैल्यू होती है t की, तो VT अपना सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब होगा। एक बार इसे फिर से देखिएगा। इस क्वेश्चन को दिया गया है 2 पार्ट में, सी एफ एफ डी, यानी जिससे पहला वाला पद कंप्लीट हो रहा है उसी से अगला स्टार्ट हो रहा है, तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। तो इसी तरह से अगले में होगा एस भी, फिर जो भी आएगा वह वी से स्टार्ट होगा। फिर इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो पहले वाले पद में दिया है +3 का डिफरेंस और अगले वाले में दिया है -2 का, तो एस भी में है +3 का डिफरेंस, तो जो वी के साथ आएगा वह -2 के डिफरेंस से आएगा। वी की प्लेस वैल्यू होती है 22, तो 22 - 2 करेंगे तो 20, और 20 प्लेस वैल्यू होती है टी की, तो VT इस तरह से अपना सही जवाब होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली सीरीज दी गई है ABE BCF CDG, फिर बीच में क्वेश्चन मार्क है और फिर है EF। अब अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप इस क्वेश्चन को एक नजर में समझ गए हैं कि सीरीज कैसी दी गई है। पहला तो सीक्वेंस दिया है ABC, तो यहां आएगा D क्योंकि उसके बाद है E, तो पहला लेटर मिल गया अपन को E। इसके बाद इसी में सेकंड सीरीज दी है BCD, तो यहां आएगा E, और E के बाद इधर F, फिर है EFG, तो अगला आएगा H क्योंकि H के बाद दिया है आखिरी में I, तो DEH अपना सही जवाब होगा। अब इसे आप प्लेस वैल्यू से भी कर सकते थे, लेकिन जो सीरीज आपको क्लियर साफ दिख रही है तो उसे आप कोशिश करिएगा कि डायरेक्ट ही सॉल्व करें। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगली सीरीज दी है QRE RSD STC, और पूछा गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कहा क्या आएगा। तो इसमें आप अगर एक चीज कॉमन देखें सीरीज में, तो इसमें तीनों लेटर्स का जो बीच वाला लेटर है वह अगले पद का पहला लेटर है। इसी तरह से इसमें बीच वाला S है तो अगले में स्टार्टिंग H से हो रही है, तो इसमें अगर T बीच में दिया है तो अगले की स्टार्टिंग होगी T से। एक कॉमन चीज अपन ने ये इसमें कैच कर ली। फिर दूसरी चीज देखिएगा, शुरू के 2 अल्फाबेट्स सीक्वेंस में दिए, यानी QR RS ST, तो यहां आएगा TU। 2 चीज क्लियर हो गई। अब तीसरे में आप कैच करिएगा, तीसरा अल्फाबेट दिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में या उल्टे क्रम में EDC, इसका मतलब आप इसे इस तरह से देख सकते हैं CDE, तो C के पहले आएगा B, तो TUB अपना सही जवाब होगा। TUB ऑप्शन नंबर C अपना सही जवाब है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। सबके जो बीच वाला लेटर है, मतलब पहले पद का जो बीच वाला लेटर है R, तो अगला पद R से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से इसमें बीच वाला लेटर है S, तो अगला स्टार्ट हो रहा है S से। तो इसी तरह से इसमें T है पहला, तो अगला जो भी आता है वह T से स्टार्ट होता है। एक चीज हो गई। दूसरा दिया है कि इसमें जो शुरू के 2 अल्फाबेट्स है वह सीक्वेंस में दिए, यानी कि Q के बाद R आता है तो R दिया है, R के बाद S आता है तो S दिया है, S के बाद T आता है तो T दिया है। इसी तरह से T के बाद U आता है तो अपन ने यहां दूसरे स्थान पर ले लिया TU। फिर तीसरा अगर अपन इसमें सीक्वेंस देखें तो तीसरा सीक्वेंस दिया है EDC, यानी कि उल्टे क्रम में दिया है, तो C के पहले आता है B, तो तीसरा लेटर अपना होता है B। इस तरह से TUB अपना सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर C।
आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारी जो अगली सीरीज दी है वह दी है DFIM, बीच में क्वेश्चन मार्क और फिर एक्स। तो इसे भी अपन प्लेस वैल्यू से ही सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, फिर बीच में दिया है क्वेश्चन मार्क, और एक्स की प्लेस वैल्यू होती है 24 यानी 24। अब अगर आप इनके बीच का डिफरेंस देखें तो 4 और 6 में +2 का अंतर है। इसी तरह से 6 और 9 में +3 का अंतर है। 9 और 13 में +4 का अंतर है। तो अगला जो भी आएगा उसमें आएगा +5 का अंतर। तो मान के चलिए अगला जो भी आया वह है x, और उसमें +6 का अंतर आएगा यानी 24। तो इसे दो तरह से कर सकते हैं। 24 से अगर 2 माइनस करेंगे तो आएगा 18, या इस तरह से देखें तो 13 में 5 जोड़ेंगे तब भी 18 आएगा। यानी जो भी 18 प्लेस वैल्यू वाला अल्फाबेट है वह अपना सही जवाब है। 18 प्लेस वैल्यू होती है आर की, तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब होगा। एक तो ये प्लेस वैल्यू से हो गई। अब आप अगर इसे डायरेक्ट एबीसीडी से करना चाहें तो इसे भी अपन करके देख लेते हैं। तो डी के बाद एक अल्फाबेट कम है ई, फिर एफ के बाद 2 कम है जी और एच, फिर आई के बाद 3 कम है जे के और एल। इसी तरह से एम के बाद 4 छोड़ के जो भी आएगा वह अपना सही जवाब होगा। तो एम के बाद 4 काउंट कर लेते हैं। तो एम एन ओ पी क्यू, और इसके बाद जो आता है वो अपना आंसर होता है यानी आर। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। एबीसीडी कंप्लीट हो गई। DEFGHIJKLMNOP Q, फिर यहाँ आर आता, और आर के बाद 5 अल्फाबेट छोड़ के आता है एक्स, यानी कि STUVW। इसके बाद आया एक्स, यानी जो कि क्वेश्चन में दिया है। तो 1 2 3 4 5। तो सीक्वेंस यही था कि 1 का गैप था, फिर 2 का गैप था, फिर 3 का गैप था, फिर 4 का गैप था, फिर अपना आंसर आ गया, और उसके बाद 5 के गैप के बाद दिया था एक्स। आइए फिर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में इन्होंने डी के साथ लिखा है 4, एफ के साथ 6, एच के साथ 8 और जे के साथ 10। और एक चीज अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो देखिएगा इन सभी की प्लेस वैल्यू दी गई है और दो दो की डिफरेंस से दी गई है। 4 6 8 10, यहाँ आता 12 और यहाँ आएगा 14। अब प्लेस वैल्यू याद है तो आपको काफी आसानी से बन जाता। 12 प्लेस वैल्यू होती है एल की और 14 होती है एन की, तो एल एन अपना सही जवाब है। अब अगर आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं है और सिर्फ आप काउंटिंग से देखते तो एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते कि के साथ 12 लिखना है या एल के साथ 12 लिखना है। अगर आप ये चीज भी कैच कर जाते कि 2 का अंतर है लेकिन प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो कंफ्यूज हो जाते कि फर्स्ट वाला ऑप्शन है या सी वाला। इस कारण से प्लेस वैल्यू याद होना काफी जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगली सीरीज दी है CED IHG KLKM, फिर बीच में पूछा गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, और फिर है UTS। अब आप इसमें देखेंगे तो सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज किया गया है एबीसीडी का। तो इसे या तो अपन डायरेक्ट अरेंज कर लें या फिर प्लेस वैल्यू लिख के करें। तो पहले अपन प्लेस वैल्यू से ही कर लेते। सी की होती है 3, ई की होती है 5 और डी की होती है 4, आई की होती है 9, एच की होती है 8 और जी की होती है 7। यानी कि यह उल्टा क्रम दिया गया है, इसमें बीच वाले का चेंज है। फिर एल की होती है 12, के की होती है 11 और एम की होती है 13। मतलब यह मिलता जुलता पहले वाले से सीक्वेंस है। तो अगले वाले में जो भी आएगा वह उल्टे सीक्वेंस में आएगा, सिमिलर। फिर है UTS, तो यू की होती है 21, टी की होती है 20 और एस की होती है 19। मतलब यह भी उल्टे क्रम में दिया गया है। तो सबसे पहले तो इसका सीक्वेंस जमा लेते हैं। तो CDE, फिर यहां पर एक अल्फाबेट मिसिंग है F, इसके बाद दिया है GHI। फिर अगर से अरेंज करेंगे तो आएगा KLM। आप यहां देखेंगे ABCDE के बाद F कम है, GHI के बाद यहां J कम है, J के बाद आता है K। तो इसी तरह से M के बाद N छोड़ के आएगा O, और सीक्वेंस में है या अपोजिट में है तो OPQ, और फिर Q के बाद R को छोड़ के फिर यहां पर STU दिया गया है। यानी
सभी पद में एक एक लेटर कम है या एक एक अल्फाबेट कम है, सॉरी, और इनके सीक्वेंस दिए हैं कि पहले बीच वाला, फिर सेकंड वाला, फिर लास्ट पहला वाला, और किसी में दिया है एक दूसरा छोड़ने के बाद उल्टा क्रम, यानी GHI, इस तरह से। तो अपना सही जवाब होगा OPQ। अब यहां थोड़ी सी ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गई है, OPQ, ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब होगा, G टाइप हो गया था धोखे से, OPQ अपना सही जवाब होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगली सीरीज दी है ACEGIK, फिर बीच में पूछा गया है क्या आएगा, फिर है YAC, तो सबकी प्लेस वैल्यू ही लिख लेते हैं, 1 3 5, इसी तरह से 7 9 11, फिर बीच में पूछा गया है क्या आएगा, उसके बाद दिया गया है S यानी कि 19 21 और W की 23, फिर Y की 25, A की 1 और C की 3। तो इसमें आप दो तरह से कर सकते, पहला तो आप अंतर देखेंगे कि 1 और 7 में 6 का अंतर है, तो 7 के बाद जो भी आएगा उसकी प्लेस वैल्यू होगी 13, क्योंकि 13 के बाद फिर 6 का अंतर है और 19। तो एक तो सीरीज ये कंप्लीट अपन कर सकते हैं। बाकी अपन को अगर 3 अल्फाबेट चाहिए, इसमें तो सिर्फ पहला वाला मिलेगा क्योंकि बाकी 2 भी चाहिए, तो दूसरा अपन अंतर देखेंगे इनके बीच का अंतर। तो 1 और 3 में 2 का अंतर है, 3 और 5 में 2 का अंतर, इसी तरह से 5 और 7 में 2 का अंतर, 7 और 9 में 2 का अंतर, 9 और 11 में 2 का अंतर, 11 और 13 में 2 का अंतर। तो पहला आएगा 13, 13 के बाद आएगा 15 और 15 के बाद आएगा 17, फिर 19 21 23 दिया गया है। तो अपना सही जवाब होगा 13 15 और 17। अब 13 प्लेस वैल्यू होती है M की, 15 होती है O की, यहां 17 आएगा, सॉरी 13 15 17, और 17 प्लेस वैल्यू होती है Q की। तो MOQ अपना सही जवाब होगा, MOQ। अब अगर आपकी प्रैक्टिस होती तो आप एग्जाम में भी एक नजर में इस क्वेश्चन को इतना सब लिखे बिना ही समझ जाते कि ए के बाद सी दिया है और ई दिया, यानी कि एक एक अल्फाबेट छोड़ के, ए के बाद बी छूटा है, सी के बाद डी छूटा है, तो +2 +2 +2, जी के बाद, सॉरी ई के बाद एफ कम है, फिर आया है जी, यानी फिर +2। इस तरह से आप सीक्वेंस को आगे बढ़ा सकते थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगली सीरीज दी है AZBY CXDWEVGU, तो इसे भी आप उसी तरह से प्लेस वैल्यू से कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को अपन करते हैं ABCD से करने की कोशिश। तो ए के बाद सी दिया है यानी +2 किया गया है, अगर प्लेस वैल्यू से करें, मतलब 1 के बाद 3 है तो +2, और अगर ABCD से देखा तो एक अल्फाबेट कम है बी, फिर बी के बाद, सॉरी सी के बाद दिया है ई, यानी डी कम है, ABCDE, तो अगला एक छोड़ के एफ छोड़ के आएगा जी। इसी तरह से जेड दिया है, जेड के बाद दिया है एक्स, यानी उल्टा क्रम चल रहा है, यहां वाई कम है यानी -2 किया गया है, एक्स के बाद है वी, मतलब फिर -2 किया गया है क्योंकि यहां डब्ल्यू कम है, तो वी से भी -2 करते, वी की प्लेस वैल्यू होती है 22, तो यहां जो भी आएगा उसकी प्लेस वैल्यू होगी 20, और 20 प्लेस वैल्यू होते हैं टी की। इसी तरह से बी के बाद दिया है डी, यानी +2, बीच में सी मिसिंग है, BCD, फिर डी के बाद दिया है जी, यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई, एफ होगा यहां पर, EVFU, तो डी के बाद दिया था एफ, मतलब यहां भी एक लेटर कम है ई, तो एफ के बाद एक लेटर छोड़ने के बाद वो लेटर होगा जी, और जी छोड़ने के बाद आएगा आई, सॉरी जी छोड़ने के बाद आएगा एच, तो एच के बाद आई आता, 2 छोड़ के आई आता, यानी कि अपना सीक्वेंस होगा GTH। अब बचा लास्ट वाला, Y के बाद दिया है W, यानी -2, फिर W के बाद आया है U, यानी फिर -2, W की प्लेस वैल्यू होती है 23 और U की होती है 21, यानी -2 हुआ है, और 21 के बाद -2 करेंगे तो आएगा 19, और 19 प्लेस वैल्यू होती है S की, तो GIHS अपना सही जवाब होगा। एक तो तरीका हो गया ये अपना सॉल्व करने का डायरेक्ट ABCD से, लेकिन इसमें मिसिंग होने के चांस ज्यादा रहते हैं। अगर आपको ABCD से सॉल्व करना है तो फिर प्रॉपर सीक्वेंस से लिख के करना है, इस तरह से, जैसे पहले अल्फाबेट है तो आएगा ACE, ये वाला कॉलम खाली है, फिर ZXV, इसी तरह से VD, यहां अपनी मिसप्रिंट हो गई थी, F, जी की जगह इधर F आएगा, है ना, और फिर अगला मिसिंग है। इसी तरह से YWU,
फिर अगला मिसिंग है। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो 1 3 5, तो अगला जो आएगा वह होगा 7। इसी तरह से 26 24 और 22, तो अगला जो आएगा वह आएगा 20। यहाँ -2 चल रहा है, यहाँ +2 चल रहा है। फिर BDF यानी 2 4 6, तो यहाँ आएगा 8। इसी तरह से Y की प्लेस वैल्यू होती है 25, फिर W की 23 और U की 21, यानी यहाँ भी -2 हो रहा है। 25 25 के बाद 23 23 के बाद 21 21 के बाद आता 19, मतलब यहाँ आएगा 19। तो अपना सही जवाब होता 7 यानी कि G। 20 प्लेस वैल्यू होती है T की, 8 प्लेस वैल्यू होती है H की और 19 प्लेस वैल्यू होती है S की। तो GTHS अपना सही जवाब होगा। तो GTHS ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा। यानी आप इस तरह के प्रश्नों को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको देखना यह है कि जल्दी किससे सॉल्व हो रहा है, क्योंकि एग्जाम में कम टाइम में सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब अगली सीरीज दी है BGLQ INSX CHMR। पूछा गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इसमें आप एक चीज देखेंगे, प्लेस वैल्यू अगर अपन डिफरेंस देखें तो B की प्लेस वैल्यू होती है 2 और G की प्लेस वैल्यू होती है 7, यानी इसमें +5 किया गया है। इसी तरह से L की प्लेस वैल्यू होती है 12, तो फिर +5, और Q की प्लेस वैल्यू होती है 17, तो फिर +5। इसी तरह से I की प्लेस वैल्यू होती है 9 और N की होती है 14, तो +5। S की होती है 19, तो +5, और X की होती है 24, तो फिर +5। इसी तरह से C की प्लेस वैल्यू होती है 3, H की होती है 8, M की होती है 13 और R की होती है 18। तो इसमें भी +5 +5 +5, लेकिन इनमें आपस में आपको कोई कनेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि आपको इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करा जाता है ऑप्शन से, जिसमें +5 के अंतर से सीरीज दी है वह आएगा अगला टर्म यहाँ पर, क्योंकि इनका आपस में कोई कनेक्शन आप बना के देखें तो प्रॉपर सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन से करके देखें, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7 और आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह से डी की प्लेस वैल्यू होती है 4 और एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, तो इसमें भी 2 का अंतर है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6 और के की प्लेस वैल्यू होती है 11, तो यानी 5 का अंतर है। इसी तरह से पी की प्लेस वैल्यू होती है 16 और यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, यानी इन सभी में 5 का डिफरेंस है। अब आप देखिएगा अगले वाले में आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो के की प्लेस वैल्यू होती है 6, सॉरी एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, के की प्लेस वैल्यू होती है 11, पी की होती है 16, लेकिन वी की होती है 22। तो 22 में इसमें 6 का अंतर हो गया, लेकिन अपन को 5-5 का अंतर चाहिए था, जो कि अपन को सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब होगा। 6 11 16 और 21 सब में 5-5 का अंतर है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगली सीरीज दी है FSGRHQIPJO। अब अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आप एक नजर में ऐसे भी क्लियर समझ जाएंगे। इधर 2 सीरीज बन रही हैं, पहले लेटर की सीरीज बन रही है, तो FGHIJ, अगला आएगा K। इसी तरह से SRQPO, अब इसको आप उल्टा पढ़ के देखिएगा, OPQRS, यानी रिवर्स पैटर्न दिया गया है सेकंड वाली अल्फाबेट में। तो ओ के पहले आएगा एन, यानी ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15 और एन की होती है 14, तो के एन अपना सही जवाब होगा। यानी पहले अल्फाबेट में दिया है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में शुरुआत से FGHIJK, और उल्टे क्रम में दिया है सेकंड अल्फाबेट, मतलब एस के बाद आर, मतलब एस के पहले आर, फिर आर के पहले क्यू, क्यू के पहले पी, पी के पहले ओ और ओ के पहले एन, और अगला पूछते तो आता एम, इस तरह से। तो के एन अपना सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगली सीरीज है BDC EGF HJI KML। तो इन्हें भी आप अगर इनके बीच का रिलेशन देखेंगे तो प्लेस वैल्यू से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी अपन देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इनका बीच का रिलेशन। तो B यानी प्लेस वैल्यू 4, सॉरी प्लेस वैल्यू 2, और E यानी प्लेस वैल्यू 5, तो +3 किया गया है। इसी तरह से H यानी प्लेस वैल्यू 8, तो फिर +3, फिर K यानी प्लेस वैल्यू 11, तो 8 और 3 11,
तो इसमें 3-3 का अंतर है, और 11 और 3 होता है 14, यानी अगला जो भी लेटर आएगा वह आएगा 14 प्लेस वैल्यू वाला, मतलब एन। फिर अपन सेकंड वाले में डिफरेंस देखें तो डी यानी 4 और जी यानी 7, यानी +3 किया गया है। फिर जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, तो 7 और 3 10, यानी फिर 3 किया गया है। एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, तो 10 और 3 13, तो 13 और 3 होता है 16, और 16 प्लेस वैल्यू होती है पी की। फिर इसी तरह से अपन अगला भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। बाकी एनपी से आपको आपका जवाब मिल गया कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अकेले एन से ही आप सॉल्व करते तो एन वाला सिर्फ एक ऑप्शन दिया है, लेकिन अपन फिर भी लास्ट वाला करके देख लेते हैं। सी की प्लेस वैल्यू होती है 3 और एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6। इसी तरह से आई की प्लेस वैल्यू होती है 9 और एल की प्लेस वैल्यू होती है 12। तो अगला जो आता है वो 12 और 3 15, तो 15 प्लेस वैल्यू होती है ओ की, यानी एन पी ओ अपना सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब है। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगली जो सीरीज दी है वो दी है LNPRTVXZBD। अब अगर आप एग्जाम की दृष्टि से डायरेक्ट करना चाहें तो आप एक चीज कैच करेंगे कि इनके सबके बीच में 2-2 का अंतर है और इनके आपस में भी 2 का अंतर है। यानी जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26 और बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, यानी -2, सॉरी +2, जेड के बाद आएगा 26 या बी। फिर बी के बाद डी, यानी फिर 2 का अंतर है 4, तो डी के बाद जो अगला टर्म आएगा उसकी प्लेस वैल्यू होगी 6, और 6 प्लेस वैल्यू याद रखिएगा होती है एफ की। तो 6 के बाद आएगा अगला 8, तो 8 प्लेस वैल्यू होती है एच की। तो एग्जाम की दृष्टि से तो आप इस तरह से कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस है, लेकिन अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डिटेल में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये समझना भी तो जरूरी है कि डिफरेंस कितने का है। तो सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, एन की होती है 14, पी की होती है 16, आर की होती है 18। इसी तरह से टी की प्लेस वैल्यू होती है 20 और वी की प्लेस वैल्यू होती है 22। एक्स की प्लेस वैल्यू आप सभी जानते हैं 24 और जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26। इसी तरह से बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4। तो इसके बाद जो अगला टर्म आएगा उसकी प्लेस वैल्यू होगी 6 और 6 के बाद जो अगला रहेगा उसकी प्लेस वैल्यू रहेगी 8। तो 6 प्लेस वैल्यू होती है एफ की और 8 प्लेस वैल्यू होती है एच की। इस तरह से इसे सॉल्व करना है। तो एफ एच अपना सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एफ एच, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। तो ये थी आज की हमारी रीजनिंग के अंतर्गत सीरीज की तीसरी क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक अथर्व सिविल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्द ही फिर हाजिर होता हूं कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।